वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा कहाँ पर होंगे? घर पर होंगे। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू कर रहे थे। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बेटा पढ़ रहे थे क्लास 11 की फिजिक्स, और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे क्या देखा था? हमने पिछले लेक्चर पर वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा और ये देखा कि कैसे उसको वर्नियर कैलिपर से किसी भी वस्तु की डायमीटर वगैरह कैसे मापते हैं। बेसिकली बहुत छोटे छोटे चीज़ों की डायमीटर और उनका रेडियस वगैरह, गहराई वगैरह हम लोग उससे मापते हैं। अब आज हम दूसरा पढ़ेंगे स्क्रू गेज। आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ना है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आज हम लोग क्या करेंगे? इसको पढ़ना, ठीक है। जैसे कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये क्या है? आपका फिगर है। तो इस फिगर पे देखिए ये क्या होता है, ये आपका ये जो इधर है, ये जो ऐसे यू आकार का बना उसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। और ये जो आपका लेफ्ट साइड पे जो सबसे बाहर की ओर है, ये क्या है? स्टड है, या इसी को क्या कहते हैं? एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनविल कहते हैं। और ये जो आपको खानेदार दिख रहा है, ये आपने देखा होगा जब आपने कील देखी है, जिस कील में क्या हो? चूड़ी जानते हो? जब जैसे कि जो कील होती है उसमें ग्रुप्स कटे होते हैं, खाने बने होते हैं, चूड़ियां बनी रहती हैं, तो ये वही है। इसी को स्पिंडल या क्या कहते हैं? स्प्लिंडर और क्या कहते हैं? स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रू नाम तो सुना होगा। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? अब ये जो आपका ये वाला भाग है, ये वाला देखा है, ये आपका क्या है? सर्कुलर स्केल है। क्या है? सर्कुलर स्केल है। और इसी को क्या कहते हैं? हेड स्केल भी कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो आया है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है? मेन स्केल या पिच स्केल? मेन स्केल या पिच स्केल है। अब ये वाला जो भाग है, जो मोटा सा है, इसे क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? थिम्बल। और ये जो लास्ट में है, इसे क्या कहते हैं? रैचेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रैचेट कहते हैं। और ये जो एक लाइन है, ये बेटा आपकी क्या कहलाती है? बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस लाइन। ये क्या है? बेस लाइन। और इधर आपकी रीडिंग्स लगी हुई होती हैं, इधर से ये मेन स्केल की रीडिंग लगी हुई होती है। बात समझ में आई? ये क्या है? ये मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। ये मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है। उसमें ध्यान दीजिए, तो वर्नियर कैलिपर्स पे क्या होता था? मेन स्केल और वर्नियर स्केल। लेकिन स्क्रू गेज में क्या होगा आपका? स्क्रू गेज में होगा आपका सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। तो ध्यान दीजिएगा, बेस लाइन कौन सी है? बेस लाइन ये वाली लाइन है। क्या है? बेस लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। चलो अब देखिए, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम छोटी छोटी वस्तुओं का डायमीटर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? इसकी भी सहायता से हम छोटी छोटी वस्तुओं का डायमीटर यानी कि व्यास वगैरह हम लोग क्या करते हैं? इससे निकालते हैं। सर कैसे निकालते हैं? देखो, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। अभी इसकी वर्किंग समझ लो कि कैसे इसका वर्क करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये आपको इधर से कुछ स्पेस दिख रहा है, तो इसके एनविल और स्पिंडल के बीच में यदि जैसे मान के चलो कि ये क्या है? आपका मार्कर है, और इस मार्कर का क्या करना है बेटा? व्यास हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इस मार्कर को जो स्टड और स्पिंडल के बीच में क्या है, जो जगह है, यहां पर ऐसे फिट करेंगे। और इधर से अब इसको क्या सर ऐसे कर देंगे तो ये तो नीचे खिसक आएगा। तो इसको उसी पे रोकने के लिए ये जो सर्कुलर स्केल है, जो ये थिम्बल है, थिम्बल, उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। उसको क्या करेंगे बेटा? टाइट करेंगे। क्या करेंगे? टाइट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टाइट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब टाइट करेंगे तो ये इसको थिम्बल को क्या करना पड़ेगा बेटा? घुमाना पड़ेगा। तो ये स्क्रू, जब इसको क्या करोगे? घुमाओगे, तो ये स्क्रू किधर जाएगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो इधर से ये तो बढ़ नहीं रहा है, तो ये इसी जगह पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको दबा लेगा, ठीक है। जब दबा लेगा तो अब देखेंगे कि क्या यह हमारा ऑब्जेक्ट सही से इस पर लग गया है या नहीं। तो जब उसको कैसे देखेंगे? तो ये जो बेटा रैचेट लगा हुआ, तो जब इसको घुमाएंगे तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट सही से लग गया होगा, तो ये हमारा जो रैचेट है, जब इसको हम घुमाएंगे तो ये क्या करेगा? आवाज करेगा। यदि सही से लग गया होगा तो आवाज करेगा। कैसी आवाज करेगा? कट बोलेगा। कैसे बोलेगा? कट
कट या चिट चिट जो भी बोले, ये आवाज करेगा। लेकिन यदि ये आवाज घुमाने पर, यदि रैचेट को हम घुमा रहे हैं और ये आवाज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो हमने जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर क्या किया है, दबाया है, जिसको हमने यहां पर लगाया है, वो ढंग से लगा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से देखो, ये क्या है आपका, ये आपका स्क्रू गेज का फिगर है, ठीक है। अब इसको ध्यान सुनो, ये क्या है आपका एनविल, एनविल कह लीजिए या स्टड कह लीजिए। ये क्या है, स्पिंडल जिस पर की चूड़ियां बनी हुई रहती हैं। तो वो चूड़ी वाली ये पूरी रॉड किससे, जब हम थिम्बल को घुमाएंगे तो ये चूड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो यू आकार का है ये फ्रेम है। ये क्या है, ये जिस पे ये वाली रीडिंग है, इसे क्या कहते हैं, मेन स्केल। फिर है ये बेस लाइन, अभी बेस लाइन का बात बताऊंगा। ये क्या है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है और ये रैचेट है। कैसे लगाएंगे इसको, यदि हमें लगाना तो यहां पर रखेंगे और इसकी चूड़ियों को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। तो चूड़ी को टाइट करने के लिए आप क्या करोगे, थिम्बल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर इसको पकड़ लेगा। जैसे ही आप घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चूड़ियां आगे बढ़ेंगी और इसको दबा देंगी, तो ये अब उस पर बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा। जैसे इधर से मान के चलो कि चूड़ियां दबा रहे हैं, तो इसको घुमाएंगे तो चूड़ियां वाला आगे आगे आएगा, आया 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 और इसको दबा लिया। तो ऐसे ही सेम इस तरीके से ये भी आएगा और इसको क्या कर लेगा, दबा लेगा। बात समझ में आया? और जब दब जाएगा तो उसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उस रैचेट को घुमाएंगे फिर। और फिर यदि रैचेट ने आवाज की, यानी कि यदि रैचेट ने आवाज कर दी तो हम क्या मानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से दब गया है। नहीं तो नहीं दबा तो उसको फिर से थिम्बल को घुमा करके करेंगे। तो पहले आप ये फिगर ड्रा कर लीजिए, तो फिर मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आप बेटा ये फिगर ड्रा कर लो। चलिए ड्रा कर लिया फिगर। अब देखिए, अब बात हो जाए कि जो मैंने पिच की बात की थी कि वो पिच क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा पिच। पिच किसे कहते हैं, पहला नंबर देखिए, मैं इसकी डिफिनीशन है बता रहा हूं। जो पिच का क्या मतलब है कि दो थ्रेडों के बीच की दूरी, दो क्रमागत खांचे के बीच की दूरी पिच कहलाती है। पिच कहलाती है। नहीं है बात समझ में? देखो अभी बता रहा हूं। आपने देखा होगा तो जो क्या होते हैं आपके जो कील वगैरह होती है, तो इसी पे क्या कटे रहते हैं, ग्रुप्स कटे रहते हैं, चूड़ियां बनी रहती हैं। तो कुछ ऐसे मान के चलो कि ये क्या है, चूड़ियां हैं। देखो कुछ थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा। तो दो क्रमागत खांचों के बीच की दूरी, तो एक खांचा ये हो गया और एक खांचा ये, तो इनके बीच की दूरी ये वाली, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। क्या कहलाता है, ये पिच। बात समझ में आया? चलो, ये क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। दूसरा देखो कि जब हम सर्कुलर स्केल को, सर्कुलर स्केल करने का, सर्कुलर स्केल का क्या मतलब है, थिम्बल। जब हम थिम्बल को पूरा सर्कुलर स्केल का एक चक्कर लगाते हैं तो थ्रेड, मतलब कि यह स्क्रू जितना आगे बढ़ता है वही उसका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो लिखिएगा, क्या लिखोगे, सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने में स्पिंडल जितना आगे बढ़ता है, स्पिंडल जितना आगे बढ़ता है वह पिच कहलाता है। बात समझ में आया कि भाई आप सर्कुलर स्केल को क्या करो, घुमाओगे। सर्कुलर स्केल का मतलब क्या है, थिम्बल। तो जब आप थिम्बल का एक चक्कर लगाओगे तो वो कहां पर पहुंच जाएगा, वो जितना आगे वो स्क्रू
बढ़ेगा स्क्रू, वही उसका क्या कहलाएगा, पिच कहलाता है। ठीक है, ये तो दूसरी डिफिनीशन हो गई। तीसरी डिफिनीशन भी देख लो भाई। मेन स्केल की मार्किंग, मेन स्केल की मार्किंग क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो लिख लीजिए मेन स्केल की मार्किंग, और समझ लीजिए मार्किंग का मतलब क्या है, मेन स्केल की मार्किंग या सबसे छोटी माप, सबसे छोटी माप क्या कहलाती है, पिच कहलाती, पिच कहलाती। ये तो बात समझ में आई कि नहीं, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। कि मेन स्केल की जो मेन स्केल में जो सबसे छोटी जो माप होगी वही क्या कहलाती है बेटा, पिच कहलाती है। तो ये आपकी पिच की 3 डिफिनीशन है। तीनों डिफिनीशन ढंग से देख लीजिए। इन्हीं डिफिनीशन का प्रयोग करके ही इसने जेई में कई बार क्वेश्चंस बना दिए हैं, नीट में भी 1-2 बार बना दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी ध्यान से पढ़ लो कि 2 खांचों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पहली डिफिनीशन होगी। दूसरा कि यदि सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाए तो स्क्रू कितना आगे बढ़ता है वह भी क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। ठीक है, और मेन स्केल की मार्किंग मतलब जो सबसे छोटी माप होती है किसके द्वारा, मेन स्केल, वह उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक, अगला है चौथा है कि यह जो स्क्रू गेज है ना, जो आपका स्क्रू गेज है, यह माइक्रोमीटर स्क्रू कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। तो लिख लीजिए स्क्रू गेज माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट कर लीजिए भाई, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेटा इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब देखिए कि लीस्ट काउंट, हेडिंग डाल लीजिएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को क्या कहते हैं, अल्पमत मान, अल्पमत मान। तो बेटा लीस्ट काउंट बराबर जो होता है, लीस्ट काउंट मतलब एलसी बराबर जो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। स्क्रू गेज का कितना होता है लीस्ट काउंट, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। एलसी इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी, सर्कुलर स्केल डिवीजन। सीएसडी का क्या मतलब है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब देखो कि ये सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, तो देखो अब मैं जब भी स्क्रू गेज हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा। ये आपकी क्या है, बेस लाइन है। ठीक है, अब ये क्या है, आपका बेस लाइन है। इस बेस लाइन का जीरो इस सर्कुलर, ये जो बेस लाइन होगा, ये जो बेस लाइन है, इसी बेस लाइन में सर्कुलर स्केल का जीरो लाई करेगा। मतलब बेस लाइन में ही सर्कुलर स्केल का जीरो होगा, बेस लाइन में ही, बेस लाइन में सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो जैसे ये यहां पर ये जीरो होगा, ये जीरो यहां पर लिखा है, इस तरह खाने कटे होंगे 1 2 3। अच्छा इसमें खाने बहुत सारे कटे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पूरा सर्कुलर होगा। बात समझ रहे हो, ये इतने से सर्कुलर होगा। ये तो सिर्फ आपको आगे वाला दिख रहा है ना, पीछे भी तो होगा। तो ये गिनती करके मान के चलो कि इधर से ये
99, 98, 97 ऐसे करके कुछ लिखा होगा। तो यानी कि इसमें कितने भाग हैं? 100 भाग हैं। कितने भाग हैं? क्योंकि गिनती कहां से शुरू हो मेरे भाई? 0 से, और 0 से लेकर 99 तक कितने अंक हो गए? 100। तो कितने भाग किए गए हैं? 100। तो 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। नोट करिए, नोट करिए, करिए। कर लिया? ठीक है, पॉज करके भैया ये जितना लिखा ना इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अभी होता क्या है कि जब अभी मैं आपको बता रहा हूं तब तो आप भैया क्या करोगे, आपको तो सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन जब यही 10 दिन बाद आप अपनी नोट्स पढ़ोगे ना तो उस समय क्या लिखा हुआ है ये सब समझ में आ जाएगा। नोट करिए, नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन देखें। चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। नोट कर लिए? चलो ठीक है ना भैया। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्या है, सर्कुलर स्केल जब अपने 2 चक्कर पूरे करती है तो स्क्रू 1 mm आगे बढ़ता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल को 50 भागों में बांटा गया है। स्क्रू गेज का अल्पमत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, आपको क्या पता है, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीएसडी। सीएसडी का मतलब है सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, पिच अब कहां से मिलेगी? इसमें तो पिच तो दिया ही नहीं है सर। अरे भाई पिच की डिफिनीशन पे जाओ, क्या मैंने बताया था, एक ये भी तो पहली बात क्या बताया था कि 2 खांचों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत खांचों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। दूसरी डिफिनीशन मैंने क्या बताया था कि सर्कुलर स्केल का एक चक्कर लगाने में जितना गेज स्क्रू आगे बढ़ता है वही उसका क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो यही तो डिफिनीशन हो गई कि देखो जब 2 चक्कर लगाते हैं तो 2 चक्कर में स्क्रू कितना आगे बढ़ता है? स्क्रू बढ़ता है 1 मिलीमीटर। और तो जब एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर में कितना बढ़ेगा? एक चक्कर में स्क्रू कितना बढ़ेगा? एक चक्कर में स्क्रू बढ़ेगा 1/2 mm। भाई क्या करो, एक नियम लगा दो भाई, यदि 2 चक्कर में 1 mm बढ़ता है तो एक चक्कर में कितना बढ़ेगा? आधा बढ़ेगा भाई, यही तो है। और एक चक्कर में जब सर्कुलर स्केल का एक चक्कर लगाया जाता है तो स्क्रू जितना आगे बढ़ता है वही क्या कहलाता है बेटा? पिच कहलाता है। तो पिच आपको कितनी हो गई? 1/2 mm हो गया ना पिच, 1/2 mm। अच्छा, और ये नंबर ऑफ सीएसडी कितना है? देख लो बेटा, नंबर ऑफ सीएसडी कितना है? कितने सर्कुलर स्केल को कितने भागों में बांटा गया? 50 भागों में। तो नंबर ऑफ सीएसडी कितना हो गया? 50 1/100 mm का मतलब कितना हो गया? 0.01 mm। तो ये क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। क्लियर है? नोट करिए भाई, तो फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नोट करिए इसे तुरंत तत्काल। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा। देखो अगला क्वेश्चन आपके जेई 2019, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। देखिए क्या था इसमें, क्या कहा गया था कि जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल का अल्पमत मान, मैं क्वेश्चन ही लिखे दे रहा हूं, स्क्रू गेज के मेन स्केल का अल्पमत
मान 1 mm है। यदि इसकी सहायता से किसी तार का व्यास 5 माइक्रोमीटर मापा जाए तो सर्कुलर स्केल को कितने भागों में बांटा जाएगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान है। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, ध्यान समझो। लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच, यही ना होता है, पिच डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, यही होता है। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच आपको देखो क्या कहीं दिया हुआ है, क्या स्क्रू गेज के मेन स्केल का अल्पमत मान कितना है, 1 mm। यही 1 mm क्या है बेटा, पिच है। कैसे पता सर, मैंने आपको परिभाषा में क्या लिखवाया हुआ था, डिफिनीशन में यही तो लिखवाया था कि जो आपका उसकी मेन स्केल की सबसे छोटी माप होती है वही क्या होती है, उसकी पिच होती है स्क्रू गेज की, वही तो लिखा हुआ है। तो पिच बराबर लीस्ट। अच्छा, और लीस्ट काउंट सर कैसे पता, लीस्ट काउंट देखो ना, इसकी सहायता से हम कितना मापते हैं, 5 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर तो वही तो क्या है कि इसकी सहायता से इसको मापते हैं, तो यही सबसे छोटी क्या हो जाएगी, माप। तो बस फिर ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6। पिच कितना दिया हुआ है, 1 mm, 1 mm। अच्छा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD, ये किस में है, ये मीटर में दिया हुआ है भाई। ये तो आपका क्या है, इतने मीटर है ना, तो इसको मीटर में लिखो। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ CSD निकालना है। तो नंबर ऑफ CSD कितना हो जाएगा, उधर 1 mm, mm का मतलब mm को मीटर में चेंज करो, कितना, 10⁻³ मीटर, डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 वाला कट जाएगा, ये 3 नीचे 3 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 3 ऊपर जाएगा, मतलब 10⁻³ यानी कि 1000/5। 1000 को 5 से भाग दोगे कितना, 2000। तो नंबर ऑफ CSD कितने हो गए, सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन हो गए, 200। ये है भैया आंसर, ठीक है। क्या टफ था क्या क्वेश्चन, नहीं, करिए नोट करिए, आगे बढ़ें। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। रीडिंग कैसे निकालोगे, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। ध्यान समझो, स्क्रू गेज का पाठ्यांक, देखो स्क्रू गेज का जो पाठ्यांक होता है, जो रीडिंग होती है, जो रीडिंग बराबर क्या होता है, रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग, MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा, अब ये मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो सर्कुलर स्केल में 0 से पहले, सर्कुलर स्केल में 0 से पहले मेन स्केल की जो रीडिंग होगी वही क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग। देखो सर्कुलर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल की रीडिंग। अभी देखो मैं इसको सबको बता रहा हूं, इसको भी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट गुणे, लीस्ट काउंट गुणे गुणे कोइंसाइडिंग डिवीजन
ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, विथ बेस लाइन। देखो अभी मैं इसको मतलब समझा दे रहा हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, ये तो आपका सर्कुलर स्केल है, समझ में आ रहा है, और ये आपका क्या है, बेस लाइन है। ये क्या है, बेस लाइन, बेस लाइन। अच्छा, जब आपने किसी को टाइट किया होगा तो इसको घुमाया उमाया होगा, तो ये आगे गया होगा, आगे पीछे गया हो, तो जब इसको घुमाएंगे तो जो सर्कुलर स्केल का, मैंने क्या बताया था कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है बेस स्केल के जीरो के साथ होता है, कॉन्साइड करता है। लेकिन कब करता है, जब बिल्कुल कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, जब शुरुआत में आप नया नया खरीद के लाते हैं, ठीक है। अब फिर जब आप उसको किसी को मापते हैं तब तो आप इसको सर्कुलर स्केल को क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो जीरो कहीं पे भी आगे पीछे जा सकता है, या तो बेस लाइन से ऊपर होगा या नीचे होगा, वो एक अलग की बात है। तो जीरो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा। चलो अब क्या कह रहा है कि मैं सर्कुलर स्केल के, अब मेन स्केल की रीडिंग की बात आती है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, सर्कुलर स्केल के जीरो के पहले। तो जब आप सर्कुलर स्केल का जीरो, मतलब यहां पर सर्कुलर स्केल को जीरो के पहले, उसके पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग है, तो यहां पर कुछ रीडिंग थी ना बेटा, ध्यान करो, ये रीडिंग बनी थी ना, तो उसके पहले जो भी रीडिंग है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 4 है, रीडिंग कितनी आ रही है 4, तो आप मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी 4। और यदि यहाँ पर कहीं ये जैसे 1 2 3 4 है, और इसके आगे जैसे मान के चलो कि ये वाली रीडिंग भी होती, तो 4 दशमलव कितना हो जाता 3, तो अब मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाती है 4.3। सर 4.3 कैसे आई है भाई, ये तो फुल वाली रीडिंग हो गई ना, ये तो कैसी हो गई, ये तो मेन वाली। अब 3 और तो हैं, तो 1 2 3, तो 4.3। चलो ये मेन स्केल की रीडिंग लेना आ गया, कैसे लेंगे, चलो अब क्या कह रहा है कि लीस्ट काउंट। तो पहले आप क्या निकालोगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेटा क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ CSD। चलो अब क्या आता है कि कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो अच्छा अब देखना ध्यान से, अब आपने जीरो को आगे पीछे किया होगा, 0 1 2, भाई जीरो को जब इसको आपने सर्कुलर स्केल को घुमाया होगा तो जीरो बेस लाइन पे ना होकर के कहीं आगे शिफ्ट हो गया होगा। तो अब आपको ये देखना है कि इसके साथ कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, इसके साथ, इस बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी माप आ रही है, जो माप आएगी उसी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं तो वहां से ये आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए एग्जांपल है कि सर्कुलर स्केल को 100 भागों में बांटा गया है, तार का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तार के व्यास का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि ये आपको एक फिगर भी दिया हुआ है, कुछ तो समझ में आया होगा। ये क्या है आपका सर्कुलर स्केल है ना, ये क्या है आपका बेस लाइन, ठीक है, और ये इधर आपका मेन स्केल की रीडिंग दी हुई, तो ये 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है, मेन स्केल इन mm, मेन स्केल इन mm में दिया हुआ है, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग किस में दी हुई है, mm में दी हुई है। अब ये जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है मैंने आपको बताया था, तो ये क्या कह रहे हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 100 भागों में, और 0 कहीं यहां पर है, 0 कहीं यहां पर जब इसको घुमाया गया है, और कह रहा है कि इसके साथ कौन मैच कर रहा है, 35। इस बेस लाइन के ऊपर कौन सी गिनती आ रही है, 35। तो कह रहा है कि उसका पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि रीडिंग बराबर क्या होता है, रीडिंग बराबर बेटा आपका होता है
MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग, यही ना होता है। मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है कि सर्कुलर स्केल के पहले, सर्कुलर स्केल के 0 के पहले कितनी रीडिंग है, तो 5 रीडिंग है। तो ये 5 क्या है, mm है बेटा, mm में है ना, चलो बहुत बढ़िया। प्लस का सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बेटा अब निकालो, तो लीस्ट काउंट आपको निकालना पड़ेगा ना। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। तो पिच कितनी दी हुई है, कह रहा है कि मेन स्केल को किसमें मापा गया है, mm में। तो पिच कितनी हो गई, 1 mm। और कितने भाग हैं, 100 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 100 भागों में। तो ये कितना आ गया, 0.01 mm। ये क्या आ गया, लीस्ट काउंट LC। तो LC की जगह पे आपको कितना लिखना है, 0.01 लिख दिया। फिर गुणे, अब क्या करना है कि देखना कि सर्कुलर स्केल का कौन सी लाइन बेस लाइन के साथ मिल रही है। तो कौन सी मिल रही है, 35 नंबर की। तो इंटू 35। तो जब हम इसको कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0.35। तो ये कितना हो जाएगा, 5.35 mm। ये आपकी क्या आ गई, रीडिंग आ गई बेटा। ये आपकी क्या आ गई, रीडिंग। क्लियर है, नोट करिए, आगे बढ़ें, तुरंत नोट करो भैया। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा, 0 एरर एंड करेक्ट रीडिंग। हिंदी में शून्य त्रुटि तथा शुद्ध पाठ्यांक। देखिए कैसे करते हैं ये, 0 शून्य एरर क्या है, 0 एरर क्या है। देखो, यदि बात समझ लो कि यदि बेस लाइन का 0, यदि सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन पर हो, बात समझना, यदि सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन पर हो, तो कब, शुरुआत में, कब की बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत में, जब आप मेजर करने से पहले, किसी की रीडिंग लेने से पहले, अभी हमने कोई माप नहीं शुरू किया, इंस्ट्रूमेंट उठाया, तो बेस लाइन पर ही सर्कुलर स्केल का 0 है। तो यदि ऐसा है तो उसमें कोई शून्य त्रुटि नहीं होगी। लेकिन जब हमने स्क्रू गेज को उठाया, अभी कोई माप शुरू नहीं की, और एनविल और स्टड, एनविल है जो और स्क्रू है एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी बेस लाइन में सर्कुलर स्केल का 0 एक साथ बेस लाइन के साथ नहीं है, तो उस समय 0 त्रुटि आएगी। बात समझ में आया, तो लिख लीजिए, यदि माप करने से पहले जब स्टड और स्क्रू एक दूसरे के संपर्क में हों, तब सर्कुलर स्केल का शून्य, यदि बेस लाइन के साथ है, बेस लाइन के ऊपर है, तो कोई त्रुटि नहीं होगी। बात समझ में आया। यदि यह साथ नहीं है तब फिर कोई त्रुटि होगी, तब 0 त्रुटि होगी। यदि बेस लाइन से नीचे होगा, यदि 0 जो है बेस लाइन से नीचे होगा तो पॉजिटिव 0 एरर होगा, और यदि 0 बेस लाइन से ऊपर होगा तो निगेटिव 0 एरर।
ठीक है। यदि देखो अभी इस केस में ये रहा आपकी सर्कुलर स्केल और ये रहा आपका बेस लाइन। ये क्या है? बेस लाइन, ठीक है। और इस सर्कुलर स्केल का जीरो अभी बेस लाइन के साथ ही है, तो ये क्या होगा? नो जीरो एरर, नो जीरो एरर, कोई त्रुटि नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ये जो जीरो एरर होता है ये दो टाइप की होती है, धनात्मक जीरो एरर। क्या लिखोगे? यदि सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे हो, तब क्या होगा? तब पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तब पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कि इसका कैसे बनाओगे? जैसे ये रहा सर्कुलर स्केल, ये रहा बेस लाइन, और अब सर्कुलर स्केल का जीरो यहां पर है, तो बेस लाइन से क्या है? नीचे है, ठीक है ना। और ये क्या है? सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर होगा, धनात्मक शून्य त्रुटि होगी। और निगेटिव जीरो एरर दूसरा क्या है? निगेटिव जीरो एरर। इधर क्या है कि यदि क्या हो जाए कि यदि सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के ऊपर हो जाए, अभी ये कहां था? नीचे था। सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के ऊपर हो जाए तो निगेटिव जीरो एरर। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। नोट करिए तो फिर आगे बढ़े। नोट करिए भैया, नोट करिए। चलिए देखिए, अब जो है हम ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग जो लेते थे वो कैसे लेते थे। तो देखिए, जो ट्रू रीडिंग लेते हैं ये क्या होता है? ये आपका होता है रीडिंग। ये क्या होता है? करेक्ट रीडिंग क्या होगी? जो पहले आपने पाठ्यांक लिया था, तो रीडिंग माइनस का क्या हो जाएगा? रीडिंग माइनस का जीरो एरर, जीरो एरर। अच्छा, अब बात आ जाए कि भैया जीरो एरर कैसे निकालोगे? जीरो एरर कैसे निकालोगे? तो जीरो एरर बेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका जो जीरो एरर होगा, जीरो एरर मैंने आपको क्या बताया था कि ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे उसमें पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। जो पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे उसमें क्या लगा देंगे? पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। और ये एलसी मतलब लीस्ट काउंट गुणे कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा भाग मैच कर रहा है। बेस लाइन के ऊपर सर्कुलर स्केल का कौन सा भाग है। जैसे यहां पर गए ये ऐसे, तो इसके ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है। यदि ये ऐसा है तो यदि यहां पर ये 4 है तो ये कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा हो जाएगा? 4। यदि मान के चलो 25 है तो यहां पर कॉन्साइडिंग डिवीजन का मतलब 25 का मल्टीप्लाई होगा। ये सब ऐसे होगा। लीस्ट काउंट आपको निकालना आता ही है। ये तो हो गई पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव एरर की बात। निगेटिव एरर में भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन निगेटिव एरर में साइन कैसा लगा देंगे बेटा? निगेटिव लगा देंगे। तो निगेटिव लीस्ट काउंट गुणे कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। तो यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस का एलसी गुणे यही कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ये है, क्लियर हुआ? अच्छा, ये आपका ट्रू है। तो इसमें जो भी आए आपको साइन सहित वैल्यू पुट कर देना है और वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। देखिए बेटे, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है,
कि एक स्क्रू गेज के थिम्बल के कितने भाग हैं बेटा, 50 भाग। थिम्बल का मतलब सर्कुलर स्केल है। चलो, जब कह रहा है थिम्बल को 2 बार घुमाते हैं तो स्क्रू कितना आगे बढ़ता है, 1 mm। बात समझ में, जब थिम्बल को कितनी बार घुमाते हैं, 2 बार, ठीक है। यानी अब 1 बार घुमाने पर क्या मिल जाता है, पिच मिलता है। तो वहां से देखो ये क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है कि जब स्क्रू का प्रयोग तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है तो मेन स्केल का पाठ्यांक कितना पाया जाता है, 0.5 mm पाया जाता है, तथा थिम्बल का 27वां भाग बेस लाइन पर है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कोई बात नहीं है, थिम्बल के कितने डिवीजन है, 50, यानी नंबर ऑफ CSD दिया हुआ है कितना, 50। क्लियर हुआ। और कह रहा है कि जब थिम्बल को 2 बार घुमाते हैं तो जब 2 बार में कितना घूमता है बेटा, 1 mm। कितना घूमता है, 1 mm। तो एक बार में कितना घूमेगा, 1/2 mm। बात समझ में, यानी कि 0.5 mm। क्लियर हुआ। अच्छा, यही क्या है, यही आपका क्या है, पिच है। तो पिच बराबर कितना हो गया, पिच, अब डिफिनीशन यार अभी तक फार्मूला रट गया हो गया ना, तो ये पिच बराबर कितना हो गया, 0.5 mm। क्लियर है। अच्छा, जब इसका व्यास मापा जाता है तो यहां से लीस्ट काउंट निकाल लें, तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। तो पिच कितना है, 0.5 बटे, और CSD कितना है, 50। कितना है बेटा, 50। 10 का ऊपर नीचे गुना कर दो यार, 10 का ऊपर कर दिया, 10 का नीचे कर दिया, तो कितना हो गया, 5/500 हो ना गया। तो 1/100 यानी कि कितना आ गया, 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट आ गया ना, कितना आ गया, 0.01। अब आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। तो रीडिंग बराबर क्या होता है बेटा, पाठ्यांक ही तो निकालना है। तो रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताया कि कितना बताया है, 0.5 mm, 0.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बेटा कितना आया है, LC 0.01 गुणे कौन सा भाग बेस लाइन पर लाई करता है, तो 27वां लिखा हुआ है, ये 27 कर दिया। इसको जोड़ो तो ये कितना आ गया, 0.5 mm प्लस का ये कितना हो जाएगा, 0.27 mm। बात समझ में, तो ये कितना हो गया, 0.77 mm। बात समझ में आए। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रीडिंग। यार देख रहे हो, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। तो देखिए अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको पिच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पिच कितना दिया हुआ है, 0.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो सर्कुलर स्केल के डिवीजन है वो कितने दिए हुए हैं बेटा, 100 दिए हुए हैं। कह रहा है कि जब अब आगे क्या बोला कि जब बिना किसी ऑब्जेक्ट के स्क्रू गेज को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से 3 भाग नीचे आ जाता है। बनाओ फिगर, ये रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, बेस लाइन, ये आपकी क्या है, सर्कुलर स्केल है ना। अब देखिए क्या बोला कि बेस लाइन से नीचे 3 भाग नीचे, बेस लाइन से 3 भाग नीचे सर्कुलर स्केल पाया जाता है। बेस लाइन से 3 भाग का नीचे का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव 0 इरर है कि निगेटिव। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि 0 बेस लाइन से नीचे रहे तो पॉजिटिव 0 इरर है, और यदि बेस लाइन से ऊपर 0 रहे तो निगेटिव 0 इरर है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव 0 इरर का। बात समझ में आया, पॉजिटिव 0 इरर। फिर क्या कह रहा है कि किसी पतली सीट के लिए मेन स्केल तथा सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, 5.5 mm तथा 48 है, 48 का क्या मतलब है भाई, ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, इस वजह से कोई mm नहीं लिखा है। ये कह रहा है कि 48वां भाग किससे मैच कर रहा है, बेस लाइन से मैच कर रहा है। तो ये कह रहा है कि तो सीट की क्या बताना, मोटाई। तो सबसे पहली बात आपको क्या आता है कि आप क्या निकालो, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, यही तो होता है। तो पिच बेटा आपको कितना दिया, 0.5, नंबर ऑफ CSD कितना दिया हुआ, 100। तो जब आप इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.005 mm। ये आपका क्या आ गया, लीस्ट काउंट। अच्छा अब रीडिंग पे चलते हैं ना। रीडिंग देखो बेटा कितनी दी है, रीडिंग आपका क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग आपको कितने दिया हुआ है, 5.5 mm, यही दिया हुआ है। अच्छा सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट इनटू
तो लीस्ट काउंट कितना हो गया आपका, लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.005 इंटू CSR, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन आपके किसके साथ, बेस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रही थी, कौन सी कर रही है 48 नंबर की, तो इंटू 48 ये कितना हो जाएगा 5.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 540 240 0.240 ये कितना हो जाएगा आपका 5 इसको जो 5.740 mm ये आपका क्या आ गया, रीडिंग आ गया। लेकिन ये तो आपको क्या है कि अभी तो ये आपको पॉजिटिव रहे ना भाई साहब, हमें निकालना कौन सा पॉजिटिव एरर के साथ। भाई ये अभी आपकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, ये जो रीडिंग आई है आपने जो मापा है सही मापा है, लेकिन इसमें क्या है अभी एरर है, त्रुटि है। तो आपको जो क्या निकालोगे ट्रू रीडिंग, तो ट्रू रीडिंग कैसे आएगी, ट्रू रीडिंग बराबर होता है आपका रीडिंग माइनस का जीरो एरर, यही ना होता है। कौन सा एरर है ये, पॉजिटिव एरर है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ, तो रीडिंग कितना है 5.740 माइनस का जीरो एरर कौन सा पॉजिटिव वाला है, तो प्लस का लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.005 इंटू कौन सा, कितने भाग नीचे आता है बेटा 3 भाग, तो वो रहा 3 भाग इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5.740 माइनस का 515 0.015, इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 5.725 mm। क्लियर हुआ, तो ये आपकी रीडिंग आ गई, ट्रू रीडिंग है भाई साहब, ये कौन सी है ट्रू रीडिंग। बात समझ में आई। तो ऐसे ही जीरो एरर वाले क्वेश्चन करने हैं। यही सोचो यदि कैसा होता है निगेटिव जीरो एरर, ये जो नीचे दिया हुआ है अभी ये जीरो नीचे ना होकर के किधर होता ऊपर, तो कौन सी रीडिंग हो जाती निगेटिव, तो यहाँ पे ये हम लोग क्या लगाते निगेटिव, तो निगेटिव में क्या हो जाता बेटा ऐड हो जाता। बात समझ में आई। तो ये था आज का आपका स्क्रू गेज का लेक्चर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।